हर दिन कोई ना कोई खबर सामने आती है जहां पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की याचिका दाखिल की जाती है। अभी कुछ दिन पहले आप दोस्तों संभल का जामा मस्जिद, उसके बाद बदायूं का अजमेर दरगाह और अब दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे खुदाई करने की भी बात कर दी गई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ मौत हो जाती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इन सब को हर दिन हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का बयान आया है, जो बातें कही गई हैं उसको दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि लोगों तक पहुंचाइए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्या कह रहे हैं। उनका बयान काफ़ी महत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं उन्होंने इस आर्टिकल में। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि लोगों को ये आर्टिकल, ये खबर शेयर करें कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है और क्या कुछ कहा है। इस माहौल में इतनी हिम्मत दिखाई है। इन जस्टिस साहब को सैल्यूट है कि उन्होंने आज के टाइम पर इतनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात कही है। दरअसल दोस्तों जस्टिस नरीमन का बयान सामने आया है। जस्टिस नरीमन ने क्या कहा है वो मैं इस आर्टिकल के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों देश भर में एक के बाद एक मस्जिदों पर मुकदमे दायर किए जाने को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक रास्ता बताया है। उन्होंने गुरुवार को कहा, हालांकि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धर्मनिरपेक्षता के लिए न्याय का मजाक बताया, लेकिन 1991 वर्कशिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल अधिनियम की पुष्टि करने वाले फैसले के 5 पन्ने के एक उम्मीद की किरण थे। ये बातें उन्होंने कही कि जो फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की पुष्टि करने वाले फैसले के 5 पन्ने एक उम्मीद की किरण थे। उन्होंने कहा कि फैसले के उन 5 पन्नों को देश भर के निचली अदालतों और हाई कोर्ट को साफ साफ तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। जो निचली अदालतें आजकल याचिका एक्सेप्ट कर रही हैं, उन अदालतों को साफ तौर पर जस्टिस नरीमन ने कहा है, पूर्व जस्टिस नरीमन ने, कि उनको उन 5 पन्नों का जो जजमेंट था, जो फैसला था, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने आगे ये भी कहा है दोस्तों कि अयोध्या विवाद पर संविधान पीठ के फैसले के वो 5 पन्ने देश भर में चल रहे मुकदमा का जवाब है, जिसमें पहले कथित तौर पर मंदिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिदों का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नरीमन ने कहा है, और यही संविधान पीठ इस पर 5 पन्ने खर्च करती है और कहती है कि धर्मनिरपेक्षता में ये सही है, जो मूल ढांचे का हिस्सा है कि आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे देखना होगा। दोस्तों जस्टिस नरीमन अहमदी फाउंडेशन के उद्घाटन व्याख्यान में ये सब कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी स्थापना भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीज मुसव्वर अहमदी के स्मृति में की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अलग अलग धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ इस तरीके के दावों को रोकने के लिए देश के हर जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ये 5 पन्ने को पढ़ा जाना चाहिए, जो 1990 वर्कशिप एक्ट के फैसले को लेकर सुनाया गया था। मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे करने वाले मामले दोस्तों लगातार आ रहे हैं। अजमेर में ऐतिहासिक 2.5 दिन का झोपड़े के लिए भी इसी तरीके की मांग फिर से उठा दी गई। ये राज्य और देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद मानी जाती है। अजमेर के उप महापौर नीरज जैन ने दावा किया है कि यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय और मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे किए गए हैं। अदालत में दायर याचिका में अपने दावे के समर्थन में विष्णु गुप्ता ने कहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण पद संभालने वाले हरविलास सारदा ने 1910 में एक मंदिर की मौजूदगी के बारे में लिखा था। एक न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ और एक शिक्षाविद सरदा ने अपनी एक किताब में दरगाह के बारे में भी लिखा है। परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि पाई गई है, जिसे हर दिन एक ब्राह्मण परिवार यहाँ पर पूजा भी करता है।
जिसे आज भी दरगाह द्वारा घड़ियाली यानी कि घंटा बजाने वाले के रूप में रख रखाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में पहले ही मंदिर को कथित तौर पर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के दावे के बाद अदालत ने तो सर्वे का आदेश भी दे दिया था। इस पर यहाँ पर हिंसा भी देखने सुनने को मिली। दोस्तों, संभल में तनाव हुआ। इससे पहले काशी मथुरा में भी मस्जिदों को लेकर लगातार ऐसे विवादित जो चीज़ें हैं वो होती हुई नजर आई हैं, दावे किए गए हैं, जिससे और ज़्यादा विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मस्जिद के निर्माण के लिए कथित तौर पर पहले नष्ट किए गए मंदिरों की पुनर्स्थापना की मांग करने के लिए 2019 में सिविल अदालत विशेष रूप से उत्तर भारत में कई मामले दाखिल किए गए। पूजा स्थल अधिनियम वो कानून है जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल को उसकी स्थिति में बदलने पर रोक लगाता है। फिलहाल शीर्ष अदालत के समक्ष इसको चुनौती दी गई है। कई सारी याचिका दाखिल की गई है, जबकि 2019 में अयोध्या विवाद पर अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के कानून की सराहना की थी। संविधान पीठ ने कहा था कि सार्वजनिक पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में मौजूद थे उनके संरक्षण की गारंटी देने और सार्वजनिक पूजा स्थलों की रूपांतरण के खिलाफ संसद में तय किया गया है। ये कानून बनाया गया है जिसके बाद किसी भी मस्जिद या किसी भी पूजा स्थल को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बीते कई दिनों से देखने सुनने को मिल रहा है, जिसको लेकर पूर्व जस्टिस नरीमन ने भी अपने बयान रखे हैं और उन 5 पन्नों का भी जिक्र किया है जो इस अधिनियम के बारे में साफ साफ बताता है कि ये अधिनियम, ये कानून क्या है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि निचली अदालतों को ये पहले पढ़ने भेज दिया जाना चाहिए, जो उनको इस बारे में स्पष्ट रूप से ये पता लग जाएगा कि ये कानून किस लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।